कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। गीता की ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस लाइन में कितनी सच्चाई है आज मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही बड़े से राज्य का एक राजा था। एक दिन उस राजा के ऊपर के शर्ट का एक बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री को बोला कि इस बटन को लगवाने के लिए जल्दी से दर्जी को बुलवाओ। मंत्री जल्दी से शहर में गया, सबको बताया। एक छोटा सा दर्जी उसे मिल गया जिसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह उस दर्जी को अपने साथ राजमहल में लेकर के आया। दर्जी आया और बोला कि क्या काम करना है। राजा ने बोला ये बटन लगाना है। दर्जी बोला ये तो बहुत ही छोटा सा काम है। उसने जल्दी से अपने थैले से सुई धागा निकाला और बटन को लगा दिया। राजा ने पूछा अब तुम बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत चाहिए। दर्जी सोचने लगा कि इतने छोटे से काम की कीमत अगर राजा से मांगूंगा तो कहीं राजा मुझे सजा ना दे दे। वह बोलता है कि महाराज को जो सही लगे वो दे दो। लेकिन राजा पूछता है कि नहीं नहीं, जो कीमत तुम्हारी बनती है तुम वह बताओ, हम तुम्हें वही कीमत देंगे। तब वह दर्जी सोचता है कि क्यों ना मैं इसके 2 रुपए मांग लूं, क्योंकि मेरे लिए 2 रुपए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन फिर वह दर्जी मन के अंदर सोचता है कि जब राजा को पता चलेगा कि मैं इनसे भी इतने से काम के 2 रुपए ले रहा हूँ तो बाकी साधारण से आदमियों से तो न जाने कितने लेता होऊंगा। ये सोचकर वह सोचता है कि नहीं नहीं महाराज, आपको जो सही लगे वही दे दो मुझे। तब राजा सोचता है कि इस व्यक्ति ने तो मेरे ऊपर डाल दिया है कि मैं इसे चाहे जो दे दूं, लेकिन मुझे मेरी क्षमता के हिसाब से इसे देना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राजा ने कुछ भी नहीं दिया। इसलिए राजा बोलता है कि मैं तुम्हें इस काम के एवज में 2 गांव देता हूँ। तुम तो आज से 2 गांव के मालिक हो। ये सुनकर दर्जी मन ही मन सोचने लगता है कि कहाँ तो मैं 2 रुपए के लिए सोच रहा था और कहाँ मुझे 2 गांव मिल गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। हम जब भगवान से मांगने के लिए जाते हैं तो हम अपनी क्षमता के हिसाब से मांगते हैं कि ये दे दो वो दे दो, लेकिन जब भगवान देता है तो वो बेहिसाब देता है, अपनी क्षमता के हिसाब से देता है और इतना देता है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। दर्जी ने सिर्फ अपना कर्म किया और फल के लिए राजा के ऊपर छोड़ दिया और राजा ने उसको बेहिसाब दिया। उसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल को भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब भगवान देगा तो वो बेहिसाब देगा, इतना देगा कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो कर्म करते रहिए, फल भगवान एक दिन ज़रूर दे देगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।